नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज़ का टेस्ट सीरीज 28 है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी वाज पब्लिश्ड इन। फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी कब पब्लिश हुआ था? 1929 में। फॉकनर एक अमेरिकन राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पार्ट्स इज द साउंड एंड द फ्यूरी डिवाइडेड इनटू। साउंड एंड द फ्यूरी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 1929 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज बिगेन ऑन। ये कब स्टार्ट हुआ था? क्रिसमस डे 1629 को। क्रिसमस डे 1629 को ये स्टार्ट हुआ था। मिल्टन के द्वारा ही लिखा जाता है। मिल्टन लिखते हैं इसको, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी को, मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 4, whom डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर। मिल्टन अपना मास्टर किसको कंसीडर करते हैं? एडमंड स्पेंसर को। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। कौन कहता है मिल्टन एक कि पोइटिकल सन थे स्पेंसर के? जॉन ड्राइडेन कहते हैं ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। हाउ सून हैथ टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 320th ईयर। कौन, किसकी लाइन है ये? ऑन हिज, ऑप्शन नंबर इसका हो जाए 6 का ए, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23 टेकन, यहाँ से ली जाती है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर। मिल्टन के किस सोनेट में ये लाइन आती है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो लोग भी सर्व करते हैं, मतलब सेवा करते हैं, जो केवल स्टैंड होते हैं एंड खड़े रहते हैं और वेट प्रतीक्षा करते हैं। तो ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट न्यू लव टोकन डज ओलिविया गिव सिजारियो। कौन सा न्यू लव टोकन होता है जो ओलिविया कर देती है सिजारियो को? कौन होता है? अलॉकेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हॉलीडे इज द टर्म 12th नाइट प्रोबेबली रेफरेंस टू। कौन सा हॉलीडे होता है वो? एपिफानी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, व्हाट डज मारिया थिंक ऑफ सर एंड्रयू ऑक्चिक। मारिया जो होती है एंड्रयू ऑक्चिक के बारे में क्या सोचती है मारिया? ही इज़ अ ड्रंक। वो सोचती है कि वह एक ड्रंक है। एंड्रयू ऑक्चिक एक ड्रंकर है मतलब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ कैन ओर्सिनोज अफेक्शंस टूवर्ड्स ओलिविया बी डिफाइंड। जो ओर्सिनो का अफेक्शन होता है ओलिविया के और वो डिफाइंड कैसे होता है? ऑब्सेस्ड विद लव इटसेल्फ। ऑब्सेस्ड विद लव इटसेल्फ। ये जो करेक्टर आते हैं ओर्सिनो, ओलिविया, ये सारे करेक्टर आते हैं 12th नाइट में, शेक्सपियर की 12th नाइट में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। देखते हैं। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें हाइपरबोली। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमोटोपोइक। ओनोमोटोपोइक इसमें कितने हैं? ओनोमोटोपोइक हम पहचानते हैं जैसे जिसमें कि आवाज़ से रिलेटेड होता है, साउंड होता है जिसमें साउंड। तो किसमें है ये चीज़? साउंड बियर में भी नहीं है, कैरिम भी नहीं, फियर भी नहीं, बग में, बग जो होता है ये साउंड वर्ड है, तो इसलिए यही ओनोमोटोपोइक वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मेटाफर। अब ये जो लाइन है हैप्पीनेस इज द बट ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये क्या है? मतलब कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये लाइन? क्वेश्चन नंबर 15 आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। इन सेंटेंस में किसमें अपोस्ट्रोफी है देखते हैं। जिसमें एड्रेस कर रहा होगा एब्सेंट थिंग को, उसमें फिगर इसमें अपोस्ट्रोफी होगी। पेट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, इसमें फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी है क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन का मार्क भी है और इसको ये एड्रेस कर रहा है पैट्रियोटिज्म को। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मेटोनमी, चेंज ऑफ वर्ड है, इसमें चेंज ऑफ वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टूवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? पैरोडी, पैरोडी। रिडिकुलस एंड इवोकिंग टूवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड, ये क्या कहता है? पैरोडी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर, कर्टन रेजर जो टर्म होता है इंडिकेट्स इन ड्रामा, ये ड्रामा में क्या इंडिकेट करता है? अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जो कर्टन रेजर होता है ये क्या डिनोट करता है? ड्रामा में क्या इंडिकेट करता है? शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, मेन प्ले के पहले एक शॉर्ट प्ले। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवांट गार्ड, अवांट गार्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर मतलब कि कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, तो उसको मतलब होता है अवांट गार्ड, अवांट गार्ड एक्सप्रेस करता है ये न्यू राइटिंग को, दैट इज इनोवेटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है? ये एक टेक्निक है, टेक्निक विच डिपिक्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, वह टेक्निक जो इनर थॉट और फीलिंग्स को डिपिक्ट करती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहती है। ये इसको कौन इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 21, अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे, वर्स लिब्रे का अनदर नेम क्या हो जाएगा? हो जाएगा फ्री या ओपन वर्स, फ्री वर्स या ओपन वर्स, को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22, अ कैशुरा इज अ डैश इन अ लाइन, कैशुरा क्या होता है? पॉज होता है, पॉज, पॉज, कैशुरा इज पॉज, इज अ पॉज इन अ लाइन, ये मतलब रुकाव होता है किसी भी लाइन में। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, पोएटिक लाइसेंस वो होता है मतलब जिसके पास रॉयल परमिशन होता है पोएट्री लिखने के लिए, उसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। जिसके पास वो होता है वो कोई भी चीज़ें लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विलियम जेम्स के द्वारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस, कैथारसिस का मतलब क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, कैथारसिस का मतलब परगेशन एंड इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 25। 26 क्वेश्चन नंबर, इस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, इसमें एक का रिपीटेशन है, एक का रिपीटेशन है इन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसमें क्या हो जाएगा? अलिट्रेशन, अलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लेंथ सेंटेंस, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, फॉर अथॉरिटी जो होती है डाइंग किंग को मतलब भूल जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन 27 में हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप एक शेल्टरिंग ट्री है, इसमें क्या हो जाएगा? सिमिली नहीं, फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री, तो इसमें हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी मेटाफर। मेटाफर जो शेल्टरिंग को है उसको, फ्रेंडशिप है इज ए शेल्टरिंग ट्री, उसको फ्रेंडशिप को शेल्टरिंग ट्री यहाँ बता दिया गया है, तो इसलिए मेटाफर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा 29 में, तो इसका हो जाएगा अपोस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस कर रहा है मिल्टन को, जो कि अब जा चुके हैं, मतलब नहीं थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 30, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, तो इसमें क्या हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब इसमें आदमी को, प्लाउमैन को मतलब किसी चीज़ से रिलेट कर दिया जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पॉइंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर्स आइज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, क्योंकि ब्यूटी को यहाँ पे जीवित रूप देकर बनाया गया है कुछ। क्वेश्चन नंबर 32, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाय, किसके द्वारा रिमार्क होता है, निकोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जज्ड विद टू हेल allegiance was to the blackest devil इज़ अ स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाई, ये स्पीच किसके द्वारा बोली जाती है, लार्टेस के द्वारा, ये हैमलेट की लाइन होती है, लार्टेस बोलता है ये लाइन को। हाउ केम ही डेड। क्वेश्चन नंबर 34, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, विच प्लेस ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन, शेक्सपियर का कौन सा प्ले इस लाइन से स्टार्ट होता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव से, वो होता है ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओर्सिनो के द्वारा ये लाइन बोली जाती है, ओर्सिनो ड्यूक ऑफ इलेरिया होता है ट्वेल्थ नाइट में, और वही बोलता है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 35, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कस्ड स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट इज ए स्पीच, भाई किसकी स्पीच होती है, हैमलेट की स्पीच होती है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, हैमलेट बोलता है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 36, अबाउट टोटल्स मिसलेनी, अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज आई हैड रेदर देन 40 shillings, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स हेयर, हु इज द स्पीकर एंड इन विच प्ले, तो होता है स्पीकर सिलेंडर इन द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसन में ये होता है सिलेंडर कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 37, हैमलेट्स डिलेमा इन एक्ट 3 सीन 1 टू बी आर नॉट टू बी मीन्स, मतलब टू बी आर नॉट टू बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू लिव आर टू डाई, इसका मतलब ये हो जाएगा टू बी आर नॉट टू बी का। और ये जो लाइन आती है टू बी आर नॉट टू बी, एक्ट 3 सीन 1 में आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, वेनस एंड एडनेस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है वेनस एंड एडनेस, बट रेप ऑफ लुक्रेसी कंपोज्ड इन, जो रेप ऑफ लुक्रेसी 7 लाइन स्टैंजा में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, शेक्सपियर डेडिकेटेड his poems Venus and Adonis and the Rape of Lucrece along with his 126 sonnet to, किसको मतलब वेनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रेसी एंड, और उसके साथ 126 सोनेट वो है उसको डेडिकेट करता है, तो किसको डेडिकेट करता है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच प्लेस शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, शेक्सपियर कौन से प्ले में प्रेजेंट करता है, रिचर्ड थर्ड में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्ड इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, थॉमस ग्रे का कौन सा सोनेट होता है जो वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्ड करते हैं अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में, तो कौन सा होता है, ओड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट, ये सोनेट जो होता है ग्रे का वो अपने एग्जामिन्ड करते हैं अपने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ, जो कि 1742 में आती है, डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द लिरिकल बैलेड्स
Lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in America in year. जो लिरिकल बैलेड है वो अप्रिसिएटेड है अमेरिका में इंग्लैंड से ज़्यादा। जो फर्स्ट एडिशन होता है अमेरिका में कब आता है? 1802। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन 29 जनवरी 1793 को ये पब्लिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को एंड इवनिंग वॉक को। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ सेलीज अलास्टर? सेली के अलास्टर का सब टाइटल क्या होता है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। अलास्टर का होता है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। 1822 में ये पब्लिश होता है अलास्टर। नहीं, अलास्टर जो होता है ये आता है 1817 में आई थिंक। इसको क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। 1817 में आता है शायद। 1816 में आता है अलास्टर। 1816 में कंफर्म है। 1816 में पब्लिश होता है अलास्टर। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम विच सोर्स डिड सेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड? किस सोर्स से जो सेली होते हैं कि वो आइडिया प्राप्त करते हैं प्रोमेथियस अनबाउंड लिखने के लिए? तो कौन होता है? एस्केलस मिथ। एस्केलस मिथ से ये आइडिया प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन सेलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड? प्रोमेथियस अनबाउंड में कितने एक्ट्स होते हैं? 4 एक्ट्स। 4 एक्ट्स होते हैं प्रोमेथियस अनबाउंड में। सेली के द्वारा लिखा जाता है प्रोमेथियस अनबाउंड। और इसमें कितने एक्ट होते हैं? 4 एक्ट होते हैं। 1820 में ये पब्लिश होता है। 1820 में पब्लिश होता है प्रोमेथियस अनबाउंड। क्वेश्चन नंबर 47, विच रोमांटिक नॉवेल इज़ बाय चार्ल्स लैम्ब? इनमें से कौन सा रोमांटिक नॉवेल है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा होता है? रोजमंड ग्रे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट इज एन एस्से दैट हैज़ डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स। वी फाइंड इट इन। किस में पाते हैं हम ये चीज़? एसेज ऑफ इंडिया बाय चार्ल्स लैम्ब में। ये लाइन एसेज ऑफ इंडिया चार्ल्स लैम्ब की है। क्वेश्चन नंबर 49, लैम्प्स ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी इज एन। ये क्या है? एस्से है एक। ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये लैम्प का एक एस्से है। क्वेश्चन नंबर 50, हु सेड शेक्सपियर एंड द पैराडाइज लॉस्ट एवरी डे बिकम ग्रेटर वंडर्स टू मी, आई लुक अपॉन फाइन फ्रेजेस लाइक अ लवर। ये चीज़ कौन करता है? इस चीज़ को कहते हैं कीट्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, हु सेज इफ आई शुड डाई आई हैव लेफ्ट नो इमॉर्टल वर्क बिहाइंड मी, नथिंग टू मेक माई फ्रेंड्स प्राउड ऑफ माई मेमरी, बट आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, एंड इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव मेड माई सेल्फ रिमेम्बर्ड। मेरे पास टाइम होता मैं अपने आप को मतलब यादगार बनवा देता। इस कौन कहता है? कीट्स इन लेटर टू फाइनी। कीट्स कहते हैं लेटर टू फाइनी में। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रोस? मिस प्रोस कौन सी बुक में आती है? चार्ल्स डिकेंस के आती है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में आते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो 2 सिटीज़ होते हैं वो कौन कौन होते हैं? होते लंदन एंड पेरिस। लंदन एंड पेरिस। क्वेश्चन नंबर 53, एंथनी ट्रोलोप सैटिराइजेस डिकेंस इन द कैरेक्टर ऑफ। जो एंथनी ट्रोलोप होते हैं सैटिराइज करते हैं डिकेंस को इन द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर पॉपुलर सेंटिमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हु हैज़ रिटन द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस की बेस्ट बायोग्राफी कौन लिखा है? एडगर जॉनसन चार्ल्स डिकेंस की इन्होंने बायोग्राफी लिखी है। हिज ट्रेजेडी एंड ट्रिम्फ। क्वेश्चन नंबर 65, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल, दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल may make one music as before,
These lines are quoted from Tennyson's In Memoriam. What do these lines imply? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन लाइन का मतलब अ कंप्रोमाइज बिटवीन नॉलेज एंड फेथ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वीन गिनेवर इज करेक्टर इन वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ टेंसन। टेंसन के एक वर्ग में क्वीन गिनेवर करेक्टर है। द पोएम कौन से पोएम में होती है? पासिंग ऑफ आर्थर। पासिंग ऑफ आर्थर में होती है ये करेक्टर टेंसन के। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट हैपन्स टू टेस इन टेस्ट ऑफ द डे अरबेल्स। टेस्ट के साथ क्या होता है? सी इज हैंग्ड। सी इज हैंग्ड, उसको अंत में हैंग्ड कर दिया जाता है, मतलब फांसी दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, whom does Tess kill in a fit of emotional fury। किसको मार देती है? मार देती है वो अलग डी अर्बेल को। अलग डी अर्बेल को वो जान से वो कर देती है, इसलिए फिट ऑफ इमोशनल फ्यूरी में। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर मैथ्यू आर्नोल्ड अ पोएट्री इज रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज। तो क्या होता है? पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। आंसर नंबर ए सही, बी सही हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड के लिए जो होता है पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। इन विच चैप्टर ऑफ कल्चर एंड एनार्की डज अर्नल्ड मेंशन हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म। अर्नल्ड जो होते हैं कल्चर एंड एनार्की में हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म जो टर्म होता है कि कौन से चैप्टर में मेंशन करते हैं? चैप्टर 4 में। आई थिंक चैप्टर 4, इसमें 3 दिया हुआ है। चैप्टर 4, ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 4 होगा। अब चैप्टर 4 में वो मेंशन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। हेब्रेनिज्म एंड हेलेनिज्म वो चैप्टर नंबर 4 में मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट फ्रॉम एवरी सिटी आई हैव लिव्ड आई हैव रिमेंबर्ड द नून्स इन मालाबार विद एन एक ग्रोइंग इनसाइड मी होम सिकनेस। कौन कहता है इसको? कमला दास। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 61 का ए। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहिबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। कौन लिखता है अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बेधड़क? कौन होता है? कमला दास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, बाखा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन आनंद। मुल्कराज आनंद का एक वर्क होता है जिसमें बाखा होता है, वो सेंट्रल कैरेक्टर होता है। कौन सा वर्क होता है? अनटचेबल। ये 1835 में पब्लिश होती है अनटचेबल। ये मुल्कराज आनंद की फर्स्ट नॉवेल होता है। क्वेश्चन नंबर 64, द सॉल्यूशन ऑफ द एवेल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन द अनटचेबल इज। तो कौन सा सॉल्यूशन है इसका देख लेते हैं जो मुल्कराज आनंद के अनटचेबल में दिया जाता है। यूज ऑफ मशीन्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यूज ऑफ मशीन का उसको रेफरेंस दिया जाता है, मेंशन की करते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65, नजीम इज़िगिल was the first Indian poet to express modern Indian sensibility in modern idiom. Who said these words? कौन कहता है ऐसे? केएन दारूवाला कहते हैं नजीम इज़िगिल के बारे में ऐसे। क्वेश्चन नंबर 66, द ईयर 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में बिगिंस एंड रॉबर्ट फर्स्ट पब्लिशेज हिज वर्क। रॉबर्ट फर्स्ट पब्लिश करते हैं अपना वर्क। कौन सा वर्क पब्लिश करते हैं? विच वन इज इट? नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1814 में पब्लिश होता है। रॉबर्ट फर्स्ट का कलेक्शन ऑफ पोम्स है ये, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। क्वेश्चन नंबर, रीड द पैसेज एंड द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखते हैं पैसेज को। जस्ट एज सम मेन लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, some men like to climb mountains. This is often very difficult to do, for mountains are not just will hills. Paths are usually very steep. Some mountain sides are straight up and down, so that
so that it may take many hours to climb as little as 100 feet. There is always the danger that you may fall off and be killed or injured. Men talk about conquering a mountain. It is a wonderful feeling to reach the top of a mountain after climbing for hours and maybe even for days. You look down and see the whole country below you. You feel godlike. You feel godlike. Two Italian prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war. They did not try to get back to their country, for they knew that was impossible. Instead, they climbed to the top of Mount Kenya and then they came down and gave themselves up. They wanted to get that feeling of freedom that one has after climbing a difficult mountain. अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. 67. Some men like to climb a mountain because सब men जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं माउंटेन में चढ़ना चाहते हैं. क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव वंडरफुल फीलिंग पाना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. टू क्लाइंब माउंटेन इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफन जो होता है माउंटेन में चढ़ना जो होता है अक्सर डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है. क्योंकि पाथ्स आर स्टीप एंड अनइवन. जो पाथ होते हैं उसके रास्ते होते हैं स्टीप, ढलानदार होते हैं और इधर उधर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. इट इज़ वंडरफुल फीलिंग इफ़ इट रिफर्स टू. ये क्या रिफ़र करता है वंडरफुल फीलिंग? इट रिफर्स टू क्लाइंबिंग अ माउंटेन. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. 70. Why did two Italian prisoners escape from the camp and climb to the top of Mount Kenya? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी. टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम. सी सही हो जाएगा. 71. माउंटेनियरिंग इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बिकॉज माउंटेनियरिंग जो है पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है फुटबॉल एंड क्रिकेट बिकॉज many people aren't prepared to risk their lives. ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 72. फिल इन द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन बनना है. ही नोज हाउ टू प्ले डैश वर्ड्स. तो क्या हो जाएगा? हाउ टू प्ले. 72 का हो जाएगा यहाँ पे ऑन. हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 73. अ बस कोलाइडेड अ कार. कोलाइडेड के साथ हमेशा विद लगता है. कोलाइड विद. क्वेश्चन नंबर 74. अ बस क्राइज्ड. यहाँ क्राइज्ड है. अ कार तो क्राइड के साथ इनटू लगेगा. कोलाइड विद एंड क्राइज्ड इनटू होगा. क्राइज के साथ इनटू, कोलाइड के साथ विद. क्वेश्चन नंबर 75. वी गेट डैश लाइफ जस्ट वर्ड वी पुट इनटू इट. तो हो जाएगा 75 का सी नंबर. वी गेट आउट ऑफ लाइफ जस्ट वर्ड वी पुट इनटू इट. क्वेश्चन नंबर 76. अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल्स हिमसेल्फ डैश अपॉर्चुनिटीज़. अवेल हिमसेल्फ ऑफ. अवेल ऑफ होता है. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. अवेल के साथ हमेशा ऑफ लगता है. क्वेश्चन नंबर 77. द लॉ इज नॉट कंसर्न डैश पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड. तो क्या हो जाएगा? द लॉ इज नॉट कंसर्नड फॉर पॉलिटिकल स्टेटस आर द अक्यूज्ड. कंसर्न के साथ फॉर लगता है. इसमें एरर देखना है किसमें, कौन से सेंटेंस में एरर है, कौन से पार्ट में. क्वेश्चन नंबर 78. एवरी वन ऑफ अस शुड डू आर ड्यूटी टू द कंट्री नो एरर. तो इसमें कौन सा एरर हो जाएगा 78 का? इसमें हो जाएगा एरर नंबर बी में एरर होगा. शुड एवरी वन ऑफ अस शुड डू आर ड्यूटी. शुड वंस ड्यूटी होगा, वर आर नहीं होगा यहाँ पे, वंस ड्यूटी. क्वेश्चन नंबर 79. नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स. न तो राम न उसके पेरेंट्स आर टू ब्लेम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका डी. नो एरर. इसमें नो एरर है. क्वेश्चन नंबर 80. वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ. नो एरर. तो इसमें क्या हो जाएगा एरर? सी नंबर.
द वेजेस ऑफ सिन इज होना चाहिए यहाँ पे, सिन इज डेथ। वेजेस एक सिंगुलर है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 80 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 81, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ओरेटर्स इफ़ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। तो यहाँ पे हिज ना होकर वंस इंग्लिश होगा, वंस इंग्लिश, क्योंकि सब्जेक्ट में दिया हुआ है वंस इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 82, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा द, यहाँ पे ग्रेट पहले द नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द टू कैंडिडेट्स द डिफरेंस अमंग देम आर क्वाइट प्रोनाउंस्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है टू कैंडिडेट्स है, तो यहाँ पे अमंग दिया हुआ है, तो दो लोगों के लिए हमेशा बिटवीन होता है, तो इसलिए यहाँ पे सी में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे करंट प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे करंट प्रॉब्लम नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम। 85, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, नो एरर। तो इसमें किस में एरर हो जाएगा, माई कजिन सिस्टर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कजिन केवल होना चाहिए, कजिन सिस्टर, कजिन के साथ सिस्टर या ब्रदर नहीं यूज होता है। क्वेश्चन नंबर वन वर्ड ढूंढना है। 86, अ बैटल और मैच इन विच नीदर पार्टी विंस। वह बैटल, वह मैच इसमें कोई भी पार्टी, कोई भी पक्षकार नहीं जीतता, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉन उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अ बिलीफ कंट्रेरी टू द बिलीफ जनरली एक्सेप्टेड, उसको हेरेसी कहते हैं। वह बिलीफ जो कंट्रेरी बिलीफ होती है जनरली एक्सेप्ट कर ली जाती है, उसको हेरेसी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88, अ बुक दैट हैज़ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। वह बुक जिसमें सारे ब्रांच की इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया। 89, क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज। क्लस्टर ऑफ हाउसेज होते हैं इन विलेज, उसको क्या कहते हैं, हैमलेट, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन विलेज उसको हैमलेट कहते हैं वन वर्ड में। 90, क्वेश्चन नंबर, अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन। तो उसको क्या कहते हैं, जो एग्जीबिशन के लिए कलेक्शन ऑफ एनिमल्स को होता है, मैनेजरी कहते हैं उसको, मैनेजरी की स्पेलिंग पूछी जाती है, NAGERIE। डायरेक्शंस, चूज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सप्रेशन की मीनिंग देखना। अब अब्सर्डो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम अब्सर्डिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अब्सर्डो का मतलब फ्रॉम अब्सर्डिटी। क्वेश्चन नंबर 92, अब इमोपेक्टोर का मतलब हो जाएगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, मतलब दिलो जान से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिल कह सकते हैं इसको, दिल से। क्वेश्चन नंबर 93, अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ओरिजिन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम द ओरिजिन, अब ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन। एडेंडम का मतलब हो जाएगा अन अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अन अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 96, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज का मीनिंग देखना है। अ ब्रेन वेव का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अ सडन क्लेवर आइडिया, ब्रेन वेव का मतलब हो जाएगा सडन क्लेवर आइडिया। 97 क्वेश्चन नंबर, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन कैलामिटी। क्वेश्चन नंबर 98, अ बोसम फ्रेंड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अ फास्ट फ्रेंड मतलब जिगरी यार।
जिगरी यार, फास्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 99। अ बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज का मतलब हो जाएगा यहाँ वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल मतलब बहुत आरामदायक। बेड ऑफ रोजेज जो रोज़ का बेड होता है उसको कह सकते हैं वेरी कंफर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 100। एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब हो जाएगा समटाइम्स मतलब कभी कभार। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। दैट नुआंस ऑफ द वर्ड वाज नॉट इंटेंडेड बाय द, ये पैसिव वॉइस में है। इंटेंडेड बाय द है। आई एम श्योर यू विल बी अवार्डेड, ये भी पैसिव वॉइस में है। माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में है। वी आर श्योर बी पनिश्ड, ये भी पैसिव वॉइस में है। यहाँ विथर्ड एंड बाय से यहाँ पे पहचान की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 102। विच वन इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, हेल्प द पुअर हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ऑप्शन नंबर इसका 2 से बी सही हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्वेश्चन नंबर 103। फीस, फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इज, अंडरलाइंड एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये मॉडल पैसिव, ये एक मॉडल पैसिव हो जाएगा यहाँ पे। विल नॉट बी, विल नॉट बी एक मॉडल पैसिव यहाँ पे दर्शाता है, विल नॉट बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सिंपल ढूंढना है। वाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 105। अब इस काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, ये कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का। ही कन्फेस्ड दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, तो इसका ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ये सिंपल पहचान है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। डायरेक्शन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बेलजेबब को ढूंढना है, बेलजेबब, बेलजेबब, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, BELZEPUB, बेलजेबब, बेलजेबब। 107 बेलजेबब कहते हैं लेकिन बेलजेबब पढ़ते हैं इसलिए इसको तोड़ तोड़ के क्यों याद होने के लिए। 107 बिगनिंग, बिगनिंग पहले पढ़ेंगे इसको, बिग इनिंग, तो पहले ये बेग होता है, बेग ऐसे याद कर सकते हैं, बेग फिर इनिंग, फिर इनिंग, इनिंग, बेग इनिंग, ये यहाँ पे हो जाएगा इनिंग, बेग एंड इनिंग जोड़ देंगे हो जाएगा इसका बेग इनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेग एंड इनिंग। क्वेश्चन नंबर 108 बिलीव, बिलीव को क्या हो जाएगा यहाँ पे, BE बेली एंड यू, बेली एंड यू ऐसे याद कर सकते हैं, बेली, बेली एंड यू, बेली एंड यू, EVE बिलीव, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 108 का। 109 बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का ऑप्शन हो जाएगा बी, बेनी, बेनी मतलब कि लाभ फैक्टर, या फिर CTOR, बेनी BENE या फिर CTOR, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 110 का हो जाएगा बिरीव, बिरीव का कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, बीरीव, BEREAVE, AVE होता है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शंस, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। 111 आई हैव बॉट अ हाउस, ही सेड आई हैव बॉट अ हाउस, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस, ही हैड, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा तो इसलिए यहाँ पे आई की जगह ही हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ, पास्ट परफेक्ट में हैड लग के हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 112 ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका हो जाएगा बी, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। 113 प्लीज़ डोंट ड्रिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, सी सेड टू हिम, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा 113 का हो जाएगा इसका नंबर सी, जो हो जाएगा इनडायरेक्ट है। सी बेग्ड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच, रिमाइंडिंग हिम दैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम, मतलब उसको अभी गाड़ी चलाकर घर जाना है।
क्वेश्चन नंबर 114, विश यू अ हैप्पी जर्नी, नीता सेड टू मी, नीता सेड टू मी विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। तो हो जाएगा इसका 114 का आंसर नंबर हो जाएगा डी, नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी। 115, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ये प्रेजेंट से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। 116 देख लेते हैं, पंक्चुएट द सेंटेंस, पंक्चुएशन करना है इसमें। 116 का कौन सा आंसर नंबर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। 117 देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, अ सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड्स, करेक्ट सिनोनिम देखना है। 118, अबिस्मल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे एंडलेस या बॉटमलेस। अबिस्मल का सिनोनिम हो जाएगा एंडलेस या बॉटमलेस। कैप्राइस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? विम या फ्रेक, कैप्राइस। कॉम्पैक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा मेकअप केस एंड कंप्रेस्ड। कॉम्पैक्ट मतलब समझौता जिसको कहते हैं करना। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, करेक्ट एंटोनिम देखना है। 121, ऑस्पिशियस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इनऑस्पिशियस एंड ओमिनस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है, इनऑस्पिशियस एंड ओमिनस का मतलब अशुभ होता है। 122, डिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा डिसेंट का? इनडिसेंट की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, DECENT। फैमिलियर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? फैमिलियर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो अनफैमिलियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनफैमिलियर। वन 124 देख लेते हैं। 124, पोलाइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडवांस, 125 का एडवांस, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिट्रीट हो जाएगा एडवांस का एंटोनिम। तो दोस्तों ये हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारे कौन सा प्रैक्टिस सेट है ये? 28 है ये प्रैक्टिस सेट। कल मिलते हैं 29 प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।